हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लग्नजीता। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है? ये कॉग्नेट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड कॉग्नेटस से आए हैं, जिसका मीनिंग है सिमिलर, मतलब सेम, यानी कि an intransitive verb sometimes takes after it a noun as its object which is similar in meaning to the verb. Intransitive verb से ट्रांजिटिव करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मतलब verb और ऑब्जेक्ट का मीनिंग सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से ही आएगा, यानी कि इन सच केसेस इट सीम्स दैट द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब इटसेल्फ और दैट वर्ब हैज बीन रिपीटेड विद अ स्लाइट डिफरेंस इन फॉर्म। मतलब वर्ब जो है उसी से ही आएगा ऑब्जेक्ट, मीनिंग सेम होगा, फॉर्म डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। She sang a song, मतलब उसने एक गाना गाया। तो यहाँ पर वर्ब है sang और ऑब्जेक्ट है song। song ऑब्जेक्ट sang वर्ब से ही डिराइव्ड है, इसीलिए सॉन्ग हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ sang वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो ही फॉट ए गुड बैटल, यानी कि उसने एक बहुत अच्छे लड़ाई किया। तो यहाँ पर भी बैटल हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि फॉट के साथ इसका मीनिंग सेम है, यानी कि फाइट, इसलिए ये भी हुआ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही फॉट हिज बेस्ट। यहाँ भी नेक्स्ट में है ही फॉट हिज बेस्ट फाइट, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है फाइट का। यहाँ भी फॉट वर्ब का कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया फाइट, जो कि मेंशन नहीं है, बेस्ट मेंशन है। तो ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का बहुत सारे टाइप्स होता है, उसमें एग्जाम्पल और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है कॉग्नेट नाउन फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब, स्ट्रिक्टली कॉग्नेट बोथ इन फॉर्म एंड मीनिंग, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम होगा। जैसे कि शी sang ए नाइस सॉन्ग, उसने एक अच्छा गाना गाया। तो यहाँ पर सॉन्ग हो रहा है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ sang वर्ब। यहाँ पर sang और सॉन्ग फॉर्म भी सेम है और मीनिंग भी सेम है, गाना। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो आई ड्रीम्ड ए ब्यूटीफुल ड्रीम, उसने एक सुंदर सपना देखा। तो यहाँ भी ड्रीम्ड और ड्रीम हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रीम्ड वर्ब, ड्रीम हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है ही रैन ए रेस, उसने एक दौड़ लगाई। तो यहाँ भी रैन हो गया वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और रेस हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ रैन वर्ब। नेक्स्ट है आवर सोल्जर्स फॉट ए माइटी फाइट, हमारे सैनिकों ने एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ी। तो यहाँ भी फॉट और फाइट, फॉट है वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और फाइट है उसका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो ये था फॉर्म और मीनिंग एकदम पूरा सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉग्नेट नाउन ऑफ सिमिलर मीनिंग, स्ट्रिक्टली कॉग्नेट इन मीनिंग बट नॉट इन फॉर्म। मतलब फॉर्म सेम नहीं भी रह सकता है, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं ही वेंट ए लॉन्ग वे,
वो बहुत आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर वेंट और वे दोनों का मीनिंग सेम है, फॉर्म सेम नहीं है लेकिन मीनिंग सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस, सोल्जर्स फॉट ए गुड बैटल, यानी कि सैनिकों ने एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर भी फॉट और बैटल मतलब फाइट का ही रिलेशन हो रहा है, लेकिन फॉर्म अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है ही रैन हिज ओन कोर्स, उसने अपना कोर्स चलाया। तो यहाँ भी रैन और कोर्स मीनिंग सेम हो रहा है लेकिन इसका फॉर्म अलग है। नेक्स्ट है ही स्ट्रक ए डेडली ब्लो, उसने एक घातक प्रहार किया। तो यहाँ भी प्रहार किया और घातक दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन फॉर्म डिफरेंट है, एक है स्ट्रक और एक है ब्लो। तो यहाँ पर मीनिंग सेम हो रहा है लेकिन फॉर्म अलग हो रहा है। नेक्स्ट है पार्शियली कॉग्नेट कॉन्टेनिंग ए नाउन डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड, मतलब ये पार्शियली कॉग्नेट है। ही रैन अ ग्रेट रिस्क, उसने एक बड़ा झोंकी उठाया। तो ही रैन अ कोर्स ऑफ ग्रेट रिस्क, इसीलिए ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया, रिस्क। नेक्स्ट सेंटेंस है दे शाउटेड एप्लॉज, दे शाउटेड ए शाउट ऑफ एप्लॉज, यानी कि उन्होंने तालियां बजाए, मतलब शाउटेड ए शाउट ऑफ एप्लॉज, इसीलिए ये भी हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं टाइप, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड, मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही डीड हिज बेस्ट, मतलब उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर डीड है वर्ब, उसके साथ डूइंग, बेस्ट हो गया एडजेक्टिव और डूइंग, बेस्ट के बाद डूइंग जो है वो मेंशन नहीं है, बेस्ट में खत्म हो गया एडजेक्टिव देकर। नेक्स्ट एग्जांपल है ही ब्रेथ हिज लास्ट, उन्होंने अंतिम सांस ली, यहाँ भी लास्ट एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट है ही फॉट हिज बेस्ट, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ लड़ाई किया। तो यहाँ भी बेस्ट है एडजेक्टिव और फाइट यानी फॉट हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही रैन हिज फास्टेस्ट, उसने अपना सबसे तेज भाग लिया। तो यहाँ भी रैन हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब और फास्टेस्ट हो गया एडजेक्टिव कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइप है कॉग्नेट नाउन एक्सप्रेस बाय ईट, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ईट देकर होगा। जैसे कि वी मस्ट फाइट इट आउट टू द एंड, हमें इसे अंत तक लड़ना चाहिए। तो किसको अंत तक लड़ना चाहिए? जो फाइट है, जो लड़ाई है उसको। तो यहाँ पर लड़ाई मेंशन नहीं है, उसकी जगह ईट है, ईट हो गया यहाँ पर कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वी हैव नो हॉर्स सो वी मस्ट फुट इट, मतलब जो डिस्टेंस जाना है, हमारे पास घोड़े नहीं है इसीलिए हमें वो डिस्टेंस पैदल ही जाना होगा। इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑन फुट, गो टू द डिस्टेंस ऑन फुट, ये मेंशन नहीं है, यहाँ पर ईट यूज हुआ है। तो ईट यहाँ पर हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो ये था कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ये यूज होता है इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।